अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द कालसर्प दोष। अब हम लोग जानते हैं कि जो कालसर्प दोष होता है वो राहु और केतु द्वारा बनता है। और डेफिनेशन ये है कि यदि सभी ग्रह राहु केतु के एक साइड हो तो कालसर्प दोष बनता है। और ये जो दोष होता है बहुत ज्यादा इनऑस्पिशियस होता है। यह जीवन के वेरियस लाइफ एरिया पे अपना प्रभाव डालता है। किसी भी क्लासिकल बुक में आपको कालसर्प दोष का वर्णन मिलेगा नहीं, लेकिन मालिका योग का वर्णन दिया गया है कि सभी ग्रह एक माला की तरह योग बनाते हैं। तो जो लोग कहते हैं कालसर्प दोष नाम से मेंशन नहीं है, लेकिन मालिका के नाम से मेंशन है। अब ये जो राहु केतु हैं इनके जो एक्सेस है, ये सभी ग्रह देखिए ये एक तरफ है कि नहीं? तो ये बन गया कालसर्प दोष। अब ये कालसर्प दोष, अब जब ये ग्रह राहु केतु के दूसरे तरफ भी होते हैं ना सभी ग्रह, तब भी ये बन जाता कालसर्प दोष। अब मान लीजिए इसमें से एक ग्रह शनि यदि फोर्थ हाउस में होता तो अब ये कालसर्प दोष बनता? नहीं बनता। क्या ये आंशिक कालसर्प दोष बनता? आंशिक बन सकता है। आंशिक कालसर्प दोष ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बन सकता है, होता ही नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए जी। अब यहां पर एक और सिस्टम ये है। तो अब ये जो शनि है, यदि ये राहु के साथ होता 16 डिग्री का और ये राहु है 26 डिग्री का, तो ये बताइए कालसर्प दोष बना कि नहीं? नहीं बना। जी नहीं। अब ये देखिए इसमें बहुत ज्यादा मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि ये कालसर्प दोष होता है, कुछ लोग मानते हैं कि ये कालसर्प दोष नहीं होता, भंग हो गया। तो कितना काम करता है कितना नहीं काम करता, इसे हम लोग आगे समझेंगे कि असर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे हम लोग इसको समझते हैं। अब ये जो राहु है, हमको पता है, मैंने पढ़ाया था आपको, आपको पहले से पता भी है कि राहु केतु क्लॉकवाइज चलते हैं, पीछे की तरफ चलते हैं, उल्टा चलते हैं, वक्री है ना। अब ये जब राहु केतु मूव करेंगे तो ये मूव करेंगे पीछे की तरफ, अपने से पीछे पिछली राशि में मूव करेंगे। अब ये जो मोशन है ये हाइपोथेटिकल मोशन है, मैं आपको बता रहा हूं। ये चार्ट में ऐसे दिखना है, अगर ये मूव करता तो क्या होता। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक ही ना बाकी सब ग्रहों को अटैक करेगा, दूसरा नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों में से जो भी ग्रह बाकी सब ग्रहों को अटैक कर रहा है, जिसको पहले अटैक कर रहा है, और जिस हाउस में है उस हाउस के स्वामी यानी उसका डिस्पोजिटर जहां जहां संबंध बना रहा है, यदि आपको खराब फल फील हो रहा है उन स्थानों का, तब आपकी कुंडली में तभी कालसर्प दोष एक्टिव है, वरना नहीं है। इसको हम लोग समझेंगे फील हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या है कि जो यहां पे केतु अटैकिंग ग्रह हो गया, है कि नहीं? 11th हाउस होता है इनकम का, और पीछे जाएगा तो 10th हाउस होता है प्रोफेशन का भी होता है। अब ये कारक शनि को देख भी रहा है, कारक शनि को भी देख रहा है। तो इसका क्या मतलब, प्रोफेशन से संबंधित दिक्कत होना चाहिए मेन, ठीक है, इनकम से संबंधित दिक्कत होना चाहिए। यदि इस कुंडली में ये रिजल्ट मिल रहे हैं तभी ये व्यक्ति काल सर्प दोष का पूजा करने से उसको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अब देखिए इस कुंडली में सारे ग्रह जो ग्राफ में हैं और हाउसेस अधिकतर खराब ही हैं, और जो राहु केतु योग बना रहे हैं ना वो भी खराब ही बैठे हैं, है कि नहीं? राहु केतु खराब है कि नहीं बताइए इस कुंडली में, ग्राफ में बस देख के बोलना है और क्या बोलना। जी जी। अब इस कुंडली में अटैकिंग ग्रह कौन बना? केतु। केतु बना। तो ये केतु अब ये 11th हाउस में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है। अब पीछे आएगा हाइपोथेटिकल मोशन में तो 10th हाउस में जाएगा, शनि पे जाएगा। प्रोफेशन और इनकम का दिक्कत है बहुत मेजर, और ये मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, और ये होता है कि एकदम एक्सट्रीम परेशान, हर चीज तबाह हो जाना, क्योंकि इनका हर चीज खराब है। हर दुनिया में होता ना कि हर तरह का ठोकर लगना, हर तरह का ठोकर लग चुका है। हर तरह का योग मिलेगा, बाधा योग मिलेगा, हर तरह का खराब खराब योग मिलेगा आपको। अब एक चीज मैं बता रहा हूं। अब ये जो काला सर्प योग है ये 6 महीने तक रहता है, 4 महीने तक रहता है, पता है कि नहीं आप लोग को? अब क्या ये सभी व्यक्तियों को ये सब
असर मिलेगा? नहीं ना। तो मैं आपको अपना खुद का एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं कि अब D9 का लग्न देखिए और बाकी सारे डिवीजन चार्ट का लग्न देखिए, साथ साथ सबसे पहले प्रायोरिटी है D9 का लग्न। इनका D9 का लग्न बना 6th हाउस में, 6 की राशि में आ गया, है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि इस दिन में, इस लग्न में जो इस 13 मिनट में पैदा हुआ होगा, इस नवमास में पैदा हुआ होगा, या तो वो मिथुन नवमास में पैदा हुआ हो, या तो सिंह नवमास में पैदा हुआ हो, या तो धनु नवमास में पैदा हुआ हो, तभी उसका दिक्कत है मेन, ज्यादा, बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम, है कि नहीं? कि एकदम गरीब, ठीक है, एकदम होता है कि हर तरह के आत्महत्या करने का भी सोचे, ऐसा, इतना खराबी। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है। सर, अब तो जो दो, आप बोल रहे हैं कि 6 महीने तक रहता है, तो कब से, जब से पैदा हुआ, जब से? तो ये गोचर में 6 महीने तक योग बनता है ना एक साथ, ये कह रहे हैं। जो कालसर्प दोष है 4 महीने तक गोचर ही है ना, कालसर्प दोष। हम्म। जो ये गोचर में क्या कहते हैं, ये 6 महीने तक रहेगा तो सारे बच्चे हो जाएंगे परेशान, ये कह रहे हैं। हम्म। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि किसका खराब होगा किसका नहीं खराब है। और एक प्रश्न था मेरा कि हम्म। ये कालसर्प दोष गोचर में ही देखा जाएगा या जन्म कुंडली में भी देखते हैं? हमको क्या कहते हैं, दोष क्या, योग योग देख रहे हैं, जन्म कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं कि गोचर कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं अभी? जन्म कुंडली। ठीक है, जो जन्म कुंडली में देखेंगे। जी, लेकिन फिर आपने बोला कि वो 4 या 6 महीने ही रहेगा। तो 4-6 महीने रहेगा, ये सभी ग्रह 4-6 महीने के लिए राहु केतु के एक तरफ आ गए, इसमें जितना बच्चे पैदा होंगे वो सबका काल सर्प दोष होगा, तो सबको परेशानी होगा, नहीं ना? तो उनमें से किसको परेशानी होगा वो मैं आपको बता रहा हूं, समझे कि नहीं है? तो सिंपल सिंपल चीज आपको समझाना पड़ेगा हमको, लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल ये है। अब देखिए इनमें जो हाउसेस हैं और ग्रह हैं कंपैरेटिवली अच्छे हैं, जो ग्रह हैं, जी। और जो हाउस है वो खराब है। लेकिन राहु केतु जो योग बना रहे हैं वो खराब है, देखिए, इस चीज को ध्यान रखें। अब यहां पर जब हम लोग देखेंगे, इनका क्या देखना है, डिविजन चार्ट, तो इनका भी 6th हाउस में आ रहा है। अब ये क्या है, जो थिएटर होता है ना, सिंगल स्क्रीन होता है ना, उसमें ये प्रोजेक्टर चलाने वाले, तो इनका जो इनकम है 25,000 रुपए है। जो ये क्या किए, अपने जॉब में लोगों से झगड़ा कर दिए, और इनके ऊपर कर्जा भी बहुत सारा है कि जॉब से निकाल दिया गया, कि मतलब इनके पास 500 रुपये भी नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, अब जॉब से निकाल दिया गया, झगड़ा के ये दिख रहा है कि नहीं, केतु अटैकिंग ग्रह कौन है, केतु है ना। पीछे जाएगा तो जी। केतु ग्रह को कौन ये अटैक तो करेगा, केतु ना। अब ये 6th हाउस में है, और पीछे जाएगा तो जुपिटर से 2nd हाउस में जाएगा, है कि नहीं? हम्म। तो धन का भी हो गया, 6th हाउस कर्जा भी होता है, तो फल मिल रहा है कि नहीं आपको? ये मोटा मोटा जो मेरे सर जी सिखाए उस हिसाब से बता रहा हूं मैं। ये और ये जब जो पीछे जाएगा तो फिर सवाल D9 है। का लग्न है, ठीक है, D9 का लग्न है, वो मेरा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, वो मेरा थोड़ा ऑब्जर्वेशन। बोलिए। फिर सवाल है, पीछे जाएगा तो पहले मून को अटैक करेगा कि जुपिटर को, बिकॉज मून की डिग्री ज्यादा है, या कोई फर्क नहीं पड़ता उससे? नहीं, वो चपेटे में तो सब आएंगे, 9 के 9 हो, ठीक है, मतलब 7 के 7 आएंगे, चपेटे में तो सब आएंगे, अच्छा। ठीक है। ओके। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अब इनका भी देखिए, हाउस खराब है, मॉडरेट लेवल का हाउस खराब है ज्यादा, और ग्रह भी खराब है, राहु की तो दोनों में खराब है कि नहीं? राहु के तो दोनों खराब है। अटैकिंग ग्रह कौन बना, राहु। राहु बना ना। अब यहाँ पर जब हम लोग इनका D9 का लग्न देखेंगे तो ये 8th हाउस में बना, तो इनका वैवाहिक जीवन बहुत खराब है। ये ग्राफ ग्राफ में अच्छा होने के बावजूद भी इनका डिवोर्स हो चुका। देखिए इनका जब 7th हाउस देखेंगे तो वो 7th हाउस खराब है, वीनस अच्छा है, वीनस जो 7th हाउस बना, 2nd हाउस, सेकंड हाउस। वो वो भी क्या है, हाँ। अच्छा है ना। लेकिन तब भी इनका हम्म। डिवोर्स हो चुका, हम्म। ठीक है। क्यों हो चुका? राहु केतु के कारण, कि एकदम घंघोर झपट्टा मारा, और इनका वैवाहिक जीवन भी खराब है, इनका प्रोफेशन भी खराब है, ठीक है। ये प्रोफेशन के लिए क्या कहते हैं, डॉक्टर हैं ये, और ये अपना डॉक्टरी छोड़ के इंडिया में ये कनाडा शिफ्ट हो गए हैं, हाँ कनाडा शिफ्ट हो गए हैं।
और ये अभी तक उनको क्या कहते हैं, वो होता ना कि रेसिडेंसी नहीं मिला है, अप्लाई किए हैं बहुत सारा, बहुत ज्यादा वो है कि एकदम 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 खराब, वो सीरियल में दिखाता शनिदेव का प्रकोप, उसी तरह है सिस्टम। अब यहाँ प्रोफेशन का भी दिक्कत आ गया, और यहाँ पे D2 का भी दिक्कत आ गया। D2 यानी धन। पर अटैकिंग पोजीशन में राहु केतु से फर्क नहीं पड़ता क्या, राहु या केतु अटैकिंग से? हाँ, अब हम रुके उसमें के भी क्या डिफरेंस है मैं अब आपको बता रहा हूं। अच्छा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए इनका जो हाउस है और ग्रह है अच्छा है, कोई उतना खराब नहीं दिख रहा है, बस हमको क्या दिख रहा है, राहु केतु खराब है यहाँ पे। अब यहाँ पर अटैकिंग ग्रह कौन है? राहु है वापस। राहु है ना, ठीक है, सीधे जुपिटर को दिख रहा है। अब 11th हाउस में भी है, और जुपिटर को सीधे कनेक्ट करेगा हाइपोथेटिकल वे में। तो ये जो है, तो इनकम से संबंधित प्रॉब्लम होना चाहिए। तो जब हम इनका डिविजन चार्ट देखें तो ये आया 5th हाउस में। अब ये व्यक्ति यदि 7 मिनट बाद पैदा होते हैं ना, तो इनका सब चीज खराब हो जाता, वही कंडीशन हो जाता। बस 60 मिनट से बच गए, 7.5 मिनट से 6 मिनट 50 सेकंड से बच गए हैं ये, और ये अपना बर्थ टाइम सही दिए थे, इनमें कोई गड़बड़ नहीं। अब इनका दिक्कत है, ये भी अभी यूके में है, और पैसा आता है चला जाता है, और इनका क्या सिस्टम है कि जो चाह रहे उतना नहीं आ पा रहा है। ये सोचे कालसर्प दोष की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन कालसर्प दोष की वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं है इनको। अगर यहाँ पे D9 का लग्न यहाँ पे खिसक जाता है ना, तो मेन प्रॉब्लम वही है। समझे, बच गए। तो अब ये व्यक्ति कालसर्प दोष को पूजा कराएंगे, कहेंगे हमारा तो होना चाहिए, हमारा तो होना चाहिए। अब इनका समस्या का समाधान होगा? कालसर्प दोष से प्रॉब्लम ज्यादा होगा तब ना। जो योग, अगर कोई प्रॉब्लम है ज्यादा कौन बना रहा है, हो सकता है योग जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। जो प्रॉब्लम क्रिएट करो उसका निवारण करना चाहिए ना, कि बस ऐसे ही पूजा करा लेना चाहिए, कि ऐसी मांगलिक है तो मांगलिक दोष का पूजा करा ले, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि राहु केतु का कब पूजा कराना है, कब मंगल दोष में मंगल का पूजा कब कराना है। अब हम लोग एक और चीज समझते हैं। अब यदि जब राहु अटैकिंग ग्रह होता है तब क्या होता है, और जब केतु अटैकिंग ग्रह होता है तब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जब राहु अटैकिंग ग्रह होता है तब उसको कहते हैं काल सर्प योग, और जब केतु अटैकिंग ग्रह होता है तो उसको कहते हैं काल अमृत योग। अब नाम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये नाम लोग पढ़ाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया कि दोनों खराबी ही हैं। अधिकतर मामले में खराबी करेंगे, कुछ कुछ मामलों में अच्छा करते हैं। अगर ये योग है, अगर आपका काल सर्प योग है, और वो जो अटैकिंग ग्रह है वो जिस हाउस में बैठा है उसका डिस्पोजिटर जहां गया है, उस क्षेत्र से रिलेटेड आपको अगर अच्छे फल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये राहु केतु काल सर्प दोष नहीं है, काल सर्प योग है, अच्छा कर रहा है। ये नहीं कि पूजा करा देना तब। तो हमेशा हमेशा कोई भी ग्रह, कोई भी मंगल दोष या कोई भी काल सर्प दोष योग ही होता है, वो अच्छा भी कर सकते हैं बुरा भी कर सकता है। अब आप निकाल सकते कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, उस हिसाब से आप अच्छे से कंसल्टेशन दे सकते हैं। सर अगर राहु केतु पॉजिटिव में होता 0.5 से अधिक होता तो ये अच्छा हाँ, तो बेनिफिक हो जाते ना। लेकिन बहुत कम चांस होता है ना, ये कह रहे हैं, हाँ, बहुत कम चांस होता है ना। जो फील कर रहा है उसके हिसाब से देखिए ना, वो जी। ज्यादा समझ में आएगा।